सालों से रक्षाबंधन मनाते हुए भी अगर आप इसे सिर्फ एक हिंदू फेस्टिवल मानते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुस्लिम्स ने क्यों मनाया था रक्षाबंधन और कैसे एक पत्नी ने अपने पति को राखी बांधकर इसकी शुरुआत की थी, और भारतीयों के अलावा और किन देशों के मूल निवासियों द्वारा मनाया जाता है ये त्योहार। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज भले ही सिर्फ भाई बहन के बीच मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत भाई की कलाई पर बहन के द्वारा बांधी गई राखी से नहीं हुई थी, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इंद्र ने पृथ्वी की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया, तब उनकी पत्नी ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उनके हाथ पर राखी बांधी थी, जिसे रक्षा सूत्र का नाम दिया गया। इस राखी ने इंद्र को युद्ध में विजय दिलाई और इस तरह से राखी का महत्व बढ़ गया। बाद में इस राखी की परंपरा ने भाई बहन के रिश्ते में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसी तरह की एक और घटना है जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। उस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। हालांकि हुमायूं देर से पहुंचने की वजह से रानी कर्णावती को नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने राखी का वादा निभाया और बहादुर शाह जफर को हराकर रानी कर्णावती का राज्य उनके पुत्र को सौंप दिया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी कई देशों में मनाया जाता है, जैसे कि श्रीलंका, यूएई, मॉरिशस और नेपाल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत से लोग मानते हैं कि ये त्योहार केवल हिंदू और भारतीय लोग ही मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस त्योहार को बाकी देशों में भी रहने वाले गैर हिंदू और गैर भारतीय द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन की ये खुशी अब दुनिया भर में फैली हुई है और लोग इसे अपनी परंपराओं और संस्कृतियों के अनुसार बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। एक और दिलचस्प किस्सा ये है कि राष्ट्रगान के लेखक, कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता और कहानीकार के रूप में जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन को एक सोशलिस्ट मूवमेंट में बदल दिया था। उनके अनुसार रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये मानवता का उत्सव भी है। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान उन्होंने रक्षाबंधन को हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस तरह हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष करने लगे थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मारवाड़ी और राजस्थानी महिलाएं अपनी सिस्टर इन लॉ के हाथ पर भी लुम्बा राखी बांधती हैं। उनका मानना है कि उनके भाई की पत्नी उनकी देखभाल और भलाई का ध्यान रखती है, इसलिए बहनों की जिम्मेदारी होती है कि वे इस पवित्र धागे को अपनी भाभी के हाथ पर भी बांधे। एक और पौराणिक कथा कृष्ण और द्रौपदी की भी है, जहाँ एक साधारण कपड़े ने उन्हें सदा के लिए बांध दिया। कृष्ण और द्रौपदी के बीच का पवित्र धागा जो सुरक्षा का प्रतीक है, महाभारत के पन्ने में द्रौपदी की निस्वार्थ भावना को दर्शाता है। जब उन्होंने विष्णु चक्र लेते हुए भगवान कृष्ण की उंगली कटने पर अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर पट्टी के रूप में बांधा था, जो सुरक्षा का प्रतीक बन गई। इसी प्रकार राजा बलि और देवी लक्ष्मी भी एक धागे से जुड़े हैं, जो दान और भलाई का प्रतीक है। ये उत्सव केवल बहनों द्वारा भाइयों के हाथ पर राखी बांधने, उन्हें मिठाई देने और उपहार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। जो हिंदू इस दिन के गहरे महत्व को जानते हैं, वे इस दिन इंद्र और वरुण की पूजा भी करते हैं। रक्षाबंधन के बारे में कई और मज़ेदार और रोचक कथाएं हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के ब्राह्मण इसे अवनी अविरम के नाम से मनाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग विशेष डाक टिकट तैयार करता है। ये टिकट केवल 10 रुपए के होते हैं और आप कई राखियां एक साथ भेज सकते हैं। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रक्षाबंधन के बारे में। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you for watching Moonfully Talkies. You're always welcome to share your feedback and suggestions.